तो भागवत गीता के 5वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी पुरुष शरीर छूटने से पहले, यानी कि शरीर का विनाश होने से पहले, या लौकिक भाषा में कह लीजिए कि मृत्यु से पहले, अगर वो काम और क्रोध को जीत लेता है, यानी कि हमारे अंदर जो काम और क्रोध का वेग होता है उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है, तो भगवान ने बोला कि वही ज्ञानी है और वही सुखी है और उसी को आनंद प्राप्त होता है। अब ये कि जीते जी अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो जीते जी इस काम और क्रोध को जीतना होगा। यानी कि अब ऐसा कि काम के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि जब काम का वेग अपने अंदर उत्पन्न ही नहीं होने देना है, काम की तरंगे सबसे पहले मन में उठती है, तो मन में इसको डिलीट कर देना है, उस तरंग को आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर वो तरंग आगे बढ़ गया और आपकी इंद्रियों में हलचल पैदा हो गई तो फिर काम के वेग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन में काम का ख्याल ही नहीं आने दें, तरंग ही नहीं आने दें, तो हमारे अंदर काम का वेग ही नहीं उत्पन्न होगा। अब इसके लिए जो हमारे विषयी लोग हैं, विकारी लोग हैं, उनसे साधक को दूर रहना चाहिए, उनके पास नहीं बैठना चाहिए। जो पॉर्न मूवी है, अश्लील वीडियो है, या संगीत है, या बुक्स है, ये सब साधक को नहीं पढ़ना चाहिए। इनको पढ़ने से मन में काम की तरंगें उठती हैं, काम का वेग उठता है और चित्त मलिन हो जाता है। तो बताया गया कि काम को अंधकार बताया गया है और ज्ञान को प्रकाश बताया गया है। तो भगवान ने गीता में बताया है कि काम जो है हमारे ज्ञान को ढक देता है। जैसे जेर के अंदर गर्भ होता है, बच्चा दिखता नहीं है, जेर के अंदर छिपा रहता है, वैसे इस काम के अंदर हमारा ज्ञान जो है ढका रहता है काम के द्वारा, आवेग के द्वारा, या काम को बादल कह लीजिए। तो जब तक इसका पूरी तरह से संयम नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे, अपने बस में नहीं करेंगे, तो हम योगी नहीं हो सकते हैं, परमात्मा से योग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, का तुलसी कैसे मिले रवि रजनी एक साथ, सूरज और अंधकार एक साथ कैसे मिल सकता है। अगर हमारे अंदर अंधकार है, इसका मतलब ज्ञान का प्रकाश अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे आत्मा का अनुभव होगा और अपने स्वरूप में स्थिति होती जाएगी, तो हम मन को वश में कर लेंगे, काम को वश में कर लेंगे, अपने नियंत्रण में कर लेंगे। ये तभी होगा जब हम अपने आत्मा के निश्चय में आ जाते हैं। और जब तक देह भाव में हैं तो काम को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, बिल्कुल असंभव है। काम को तभी बस कर सकते हैं जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये हमारा स्वरूप जो है निर्विकारी है। ये जब तक नेचर में स्थित है
तब तक हम काम को बस नहीं कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर लोग या सामाजिक लोग बताते हैं कि काम जो है नेचुरल है, तो बिल्कुल नेचुरल है। ये हमारा शरीर नेचुरल है, प्राकृतिक है, और जब तक शरीर है तो इसमें काम वासना रहेगी। लेकिन एक साधन शास्त्रों में बताया गया है, वह है आत्मज्ञान। जब अपने आत्मा को जानते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो इस काम को भी बस कर लेते हैं। और जब तक अपने को देह मानते हैं तो इस काम को बस करना जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो भगवान ने बताया कि योगी वही है जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को शरीर छूटने से पहले सहन कर लेता है। तो ये माना जाता है कि वो मुक्त होने के लायक है, परम धाम में जाने के लायक है। कामी और क्रोधी व्यक्ति परम धाम में नहीं जा सकता है। वो पवित्र लोगों का देश है, वहाँ पवित्र आत्मा ही जा सकती है। जब तक हमारे अंदर इम्प्योरिटी है, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये काम जो है या क्रोध जो है अगर हमारे अंदर है, तो भगवान ने बताया कि पशु है, वो नर भी नहीं है, क्योंकि पशुओं के अंदर भी काम वासना होती है, क्रोध होता है। एक कुत्ते को आप जैसे एक डंडे मार दीजिए तो खूब तेज आपको भौंके काटने आएगा। तो जानवर भी देखिए गुस्से में, जैसे गाय होती है, बैल होते हैं, गुस्सा आता है, सींग उठा के किसी को पटक देते हैं। सांप को भी गुस्सा आता है, गुस्से में डस लेता है, फूंक मारता है, इसे जो है। तो ये क्रोध और काम अगर आपके अंदर है तो आप मनुष्य नहीं, एक पशुओं की श्रेणी में हैं। जब इनको जीत लेते हैं तब आप जो है मनुष्य कहलाने लायक हैं और मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। फिर बताया क्रोध, इसी प्रकार अब बार बात में चिल्लाएंगे, अपना जो है तैश में आ जाएंगे और अपना खून जलाएंगे और कुछ गुस्से में ऐसी बात बोल देंगे, अगला कभी माइंड अपसेट हो जाएगा, दिन भर दुखी रहेगा, परेशान रहेगा और आपसे नफरत करने लगेगा। अरे उसने तो हमको ऐसी बात बोल दी, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, ऐसा हमको बोल दिया। यहाँ तक कि अगर किसी की गलती भी हो, अगर प्यार से कहेंगे तो ठीक है, गुस्से में अगर बात को कह दिया तो ऊंचा टोन किसी को पसंद नहीं है। कहता मुझको ऊंची आवाज़ में बात किया उसने, गुस्से में बोल दिया, तो भीतरी भीतरी वो नफरत करता है और जीवन भर के लिए वो बात अपने अंदर बैठा लेता है, उसने हमको ऐसा बोला। तो एक जो है हमारे और उसके अंदर जो है ये एक दीवार आ जाती है, जो कभी जो है हमारे अंदर से प्रेम का भाव जो उत्पन्न होता है तो उसके अंदर वो नहीं पहुंचती, क्योंकि उसके अंदर वो बाधा है, दीवार है। उन्होंने हमको गुस्से में ऐसी बात बोली है, अपमानित कर दिया है, ऐसी बात बोल दी है, उनको हमको नहीं बोलना चाहिए। तो हम उनको जब प्यार से समझाते हैं तब उनको अच्छा लगता है। या प्यार की भाषा तो ऐसी है कि मनुष्य का जानवर भी समझते हैं। तो भगवान ने बताया कि मोक्ष का जो मेन जो अर्थ है कि काम और क्रोध को जीतना। जब तक आपने नहीं जीता है तो भगवान के अनुसार आप योगी नहीं हैं। और इतना ही नहीं है, आपकी परीक्षा भी ली जाएगी। अगर बोल रहे हैं कि मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं संत हूँ और मैंने काम और क्रोध को जीत लिया है, मैं मुक्त हूँ, ऐसा अपनी घोषणा आप कर रहे हैं, पहली बात तो ये बोलना ही अहंकार है कि मैंने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, मैं मुक्त हो गया हूँ। शास्त्रों में आता है कि नारद जी ने जब विष्णु भगवान से कहा कि मैंने काम को जीत लिया हूँ, तो विष्णु भगवान ने उनकी परीक्षा ली, जिसमें वो फेल हो गए। इस प्रकार अगर हमने मन इंद्रियों को संयम भी कर लिया है, काम क्रोध को जीत भी लिया है, तो कभी अपने अंदर ये अहंकार नहीं करना है कि हमने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, क्योंकि ये बोलना ही अहंकार है। ये देह अभिमान की निशानी है
मैंने इंद्रियों को जीत लिया है, मैंने काम को जीत लिया है, मैंने मन को जीत लिया है। ये सब ईगो के कारण होता है। लेकिन जो योगी होता है, जिसके आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, योग हो गया है, एकत्व को प्राप्त कर लिया है, तो उसके अंदर काम और क्रोध का वेग उत्पन्न ही नहीं होता है, वो तरंग ही नहीं उठती है। और यहाँ तक कि क्रोध का कारण होने पे भी वो क्रोध नहीं होता, शांत रहता है, देखता रहता है। एक बार कुछ लोगों को ये जानने की जिज्ञासा हुई कि महर्षि किसे कहते हैं, तो वो लोग रमन महर्षि के आश्रम में पहुंच गए, वहाँ वो बैठे रहे। तो कुछ देर बाद गाय आई और सारा खाना खा गई, लेकिन रमन महर्षि में बैठे चुपचाप देख रहे हैं। कुछ देर बाद शिष्य आपस में आश्रम में लड़ रहे थे, तब भी वो कुछ नहीं बोले, बचाव करने नहीं गए। तो एक व्यक्ति आया और पूछा कि भाई महर्षि कौन है, उसकी क्या पहचान है? तो क्या आपने देखा नहीं, अभी गाय उनके सामने सारा खाना खाई, उन्होंने कुछ नहीं बोला। शिष्य लड़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाय खाना खाए तो उसको बोलना नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े कर रहा है तो उसको टोक टाक नहीं करना है। ये उनकी ऐसी अवस्था थी, परम तत्व में वो लीन हो गए थे और वैसा वो महसूस करते सब प्रकृति में अपने आप ही हो रहा है। सब ये चीज़ें नेचर में, कोई लड़ रहा है, कोई घास खा रहा है, कोई खाना खा रहा है, वो साक्षी भाव में स्थित थे और उनका मन बिल्कुल शून्य अवस्था को प्राप्त कर लिया था। ये आम आदमी की अवस्था नहीं है। जब बहुत अभ्यास करने के बाद या लास्ट में ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि बिल्कुल वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है और संसार के किसी भी बात से, किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से उसके मन में कोई भी विक्षोभ पैदा नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, वो स्थिर रहता है। तो एक नारद भगवान की कथा बता दें। एक बार वो गए, ब्रह्मा जी से बोला मैंने काम को जीत लिया है। उसके बाद फिर शंकर भगवान के पास गए, कहे कि मैंने काम को जीत लिया है, केवल आप ही काम को नहीं जीते, मैंने भी जीत लिया है। तो शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मुझसे तो बता दिया है, विष्णु भगवान से मत बताना। तो उनके पास ही पहुँच गए, अरे ये देखो हमसे जल रहे हैं, इस समझ रहे कि मेरे बराबर हो गया। तो विष्णु भगवान से कहे कि ऐसा है कि मैंने काम को जीत लिया हूँ। तो विष्णु भगवान ने मुस्कुराए कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे वहाँ से निकले तो एक माया रच दी के एक स्वयंवर हो रहा है और स्वयंवर में एक बहुत सुंदर जो है स्त्री है और सब लोग उस राजा उसके पास बैठे, शादी के लिए उसका स्वयंवर होना है। और तुरंत जो है उड़ करके जो है विष्णु भगवान के पास पहुंच गए कि आप हमको अपना चेहरा हमको दे दीजिए, सुंदरता हमको दे दीजिए। क्या है तो एक स्वयंवर हो रहा है, हमको जाना है और वहाँ पर बैठ करके जो है उस कन्या से अपनी शादी करनी है। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी होने दें कि अपनी होने दें, मैंने अपने अनुसार हम इस कार्य को होने दें कि तुम्हारे अनुसार होने दें। तो नारद भगवान ने कहा कि नहीं, जय विदनाथ होई हुत मेरा, कर ही सुबेग दास में तोरा, सो तुम जाना अंतर्यामी, पूरा ही मोर मनोरथ स्वामी। हे भगवान, जिसमें मेरा भला हो आप वही कीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। उसके बाद वो स्वयंवर में गए, वहाँ बैठे और कन्या जहाँ जहाँ माला लेके जा रही थी उसी के सामने जा बैठते थे और कन्या जो खूब मुस्कुरा रही थी। अब पूरी सभा के लोग, सब लोग खूब हंस रहे थे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद विष्णु भगवान पहुँचे, वहाँ बैठे और वो कन्या उनके गले में वरमाला डाल दी और उसके बाद जो वहाँ से वो चल दिए। फिर नारद भगवान को जो है आए तो देखे, जो है पानी में अपना चेहरा देखे कैसा हमारा शकल है, देखे बंदर जैसे था। तो उनको बहुत गुस्सा आई, कहे कि आपने हमको भरी सभा में अपमानित किया है और अगले जन्म में आप भी स्त्री के लिए भटकेंगे, अरे बंदर आपकी सहायता करेंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि नारद के श्राप के कारण ही भगवान जो है सीता के लिए वन वन भटके और बंदरों ने उनकी सहायता की, शास्त्रों की भाषा है। इस प्रकार नारद जी ने जो अभिमान किया जो है कि मैंने काम को जीत लिया, तो इस तरह से भगवान ने जब उनकी परीक्षा ली तो फेल हो गए। ऐसे विश्वामित्र का भी आता है कि उनके अंदर भी घमंड आ गया, तो मैंने काम को जीत लिया है
और मेनका ने एक स्पर्श किया तो उनके अंदर जो है काम की तरंगें उत्पन्न हो गई और शादी भी कर लिया, बच्चे भी हो गए। फिर मेनका ने कहा कि मैं तो स्वर्ग से आई हूँ, मुझके अंदर भगवान ने भेजा कि जाओ उसका तपस्या भंग करो, मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ। तो फिर बहुत पछताया, अरे मैं तो ठगा गया, मैं तो जो है मेरी सारी तपस्या समाप्त हो गई। इस तरह से देवी देवता जो है परीक्षा लेते हैं, उसमें जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं बोलते हैं मैंने काम को जीत लिया है, वो जो है फेल हो जाते हैं।